इस लेसन में मैं आपको गिवन डाटा के थ्रू मीटर की अमाउंट काउंट करने का तरीका बताऊंगा। ये हमारे पास जो डाटा है इसके अंदर मीटर का नंबर दिया गया है, कस्टमर का नाम, मीटर की रीडिंग दी गई है प्रीवियस और करंट, और इन डाटे को हासिल करते हुए हमने कंज्यूम्ड यूनिट्स वो निकालने हैं, यानी कि कितने यूनिट्स उसने कंज्यूम किए हैं हमारे कस्टमर ने, उनकी रीडिंग अमाउंट्स वो यहाँ पे देनी है, और उसमें हमने ऐड करना है मीटर रेंट, जनरल सेल्स टैक्स, टीवी फी और डिस्काउंट को निकालने के बाद टोटल अमाउंट हमने देखनी है कितनी हुई है। इसके अलावा हमारे पास जो डाटा है वो है मीटर रेंट 10 रुपीज दिया गया है। जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स हमने इस रेशियो से अप्लाई करना है कि 80 यूनिट्स से अगर ज्यादा यूनिट्स अप्लाई हुए हैं तो 10% अमाउंट, 100 से ज्यादा यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है तो 20%, और इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू हो इससे बढ़कर तो 30% अमाउंट हमने लेनी है। इस तरह से कैलकुलेट टीवी फी जो होगी वो 25% हम काउंट करेंगे, और डिस्काउंट हमने इस रेशियो पे देना है कि अगर यूनिट्स की तादाद 100 से कम होगी तो 21% हम इसको डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर यूनिट्स की तादाद 400 से कम होगी तो 25% अमाउंट का हम डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज 33% का डिस्काउंट दिया जाएगा। टोटल अमाउंट हमने किस तरह से काउंट करनी है कि अमाउंट जो हम निकालेंगे उसमें ये मीटर रेंट, जीएसटी और टीवी वगैरह और डिस्काउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल रेंट आ जाएगा। और उसके बाद हम इसका एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे इसका। तो आइए कंज्यूम्ड वैल्यूज देखते हैं। ये बहुत ही यहाँ पे आसान से सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा माइनस का, कि करंट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे सामने फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, ये हमारे पास है करंट वैल्यू है D3, इसमें से माइनस कर देंगे हम प्रीवियस वैल्यू यानी C3 को, C3 एंटर करूंगा तो ये देखिए हमारे पास कंज्यूम्ड यूनिट्स की वैल्यू आ गई है। इसको फॉर्मूले को कॉपी किया तो ये तमाम कंज्यूम्ड यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यूनिट्स बाय 2 जो है हमने निकालने हैं, इसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हमें इफ का फॉर्मूला देना होगा कि इक्वल टू का साइन, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमारी जो कंज्यूम्ड वैल्यू है यानी E3 है, E3 ग्रेटर देन है 100 के, तो इसको आपने 100 ही रहने देना है, 100, E3 और आपकी ब्रैकेट क्लोज। मैंने यहाँ लिख दिया है कि इफ डबल ब्रैकेट्स आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये आपकी यूनिट्स की प्राइस आ जाएगी इस रेशियो के हिसाब से। इस फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से यूनिट्स 4 की हमने वैल्यू निकालनी है, ब्रैकेट का इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इफ डबल ब्रैकेट आ जाएगी। डबल ब्रैकेट इस वजह से आएगी कि पहले इसके अंदर जो हमने छोटी ब्रैकेट दोबारा लगाना है वो आपको बता देता हूँ, E3 माइनस 100 ब्रैकेट क्लोज is greater than 100, then 100, then E3 minus F3 और आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये देखिए ये दूसरा फॉर्मूला मैंने इस पे अप्लाई करवा दिया है कि E3 माइनस 100, आपका E3 इसमें से अगर 100 को माइनस करूं, ये वैल्यू अगर आपकी 100 से बढ़ जाती है तब 100, और उसके बाद E3 में से F3 को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी यूनिट 4 की वैल्यू होगी। तो ये इस किस्म की वैल्यू आपके सामने इसकी बन जाएगी। इसके बाद यूनिट्स 5 की वैल्यू को हम देखते हैं, इसमें किस तरह से फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इफ ब्रैकेट्स E3 माइनस 200 is greater than 100, then 100, then E3 minus F3 plus G3 और ब्रैकेट्स क्लोज। ये देखिए अब ये वैल्यूज इस पे दी हैं, कंज्यूम्ड वैल्यूज है, और इसके अंदर मैंने एक रेशियो लगाई है कि अगर E3 माइनस 200 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 100 से तो आगे उस पर ये कंडीशन अप्लाई कर दे कि F3 और G3 को ऐड करके E3 में से माइनस करवा दे। तो ये देखिए अब आपके पास ये वैल्यूज इसके अंदर आई है। इस फॉर्मूले को भी कॉपी करें, ये देखिए ये फॉर्मूला भी कॉपी हो गया हमारे पास। अब यूनिट्स 7 का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, इक्वल टू का साइन देंगे, E3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट F3 प्लस G3 प्लस H3 और ब्रैकेट क्लोज।
यूनिट 7 में हमने क्या किया है कि ये जो वैल्यूज हैं तीनों की, ये तीनों ऐड करके हमने कंज्यूम्ड वैल्यू से लेस कर देनी है। तो ये देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको भी आप कॉपी कर देंगे तो आपके पास ये मजीद एक फिगर आ जाएगी। अब आपने करनी है अमाउंट काउंट। अमाउंट काउंट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये जो रेशियोज रखी थी, देखिए 2, 4, 5 और 7, इसी हिसाब से हमने अब इस पे अमाउंट को काउंट करना है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगी F3 यानी कि यूनिट 2, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस करेंगे, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट है। F के बाद आपके पास अगली है G3, इसमें प्लस कर देंगे आप 4 को, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट H3 प्लस, इसको प्लस नहीं, इसको जो आप स्टेरिक लगाएंगे, और H3 स्टेरिक। अब आपके पास H3 क्या है, इसमें यूनिट कौन सा है, H3 के अंदर 5 है, इसलिए ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी आपकी, और फिर प्लस का साइन और ब्रैकेट। आपके पास अगला है I3 स्टेरिक 7 ब्रैकेट क्लोज। एक छोटी सी मिस्टेक इसमें आ रही है, आप और ये देखिए यहाँ पे हमें स्टेरिक लगाना था, यहाँ पे हमने प्लस का निशान लगा दिए। अब आप फॉर्मूले को एंटर करेंगे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अमाउंट का फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया। इसको आप यहाँ पर कॉपी करते हैं, ये अमाउंट आ गई है हमारे पास कि इन यूनिट्स के एतबार से हमने जो है वो इनकी अमाउंट्स निकाल दी हैं। उसके मीटर रेंट आपको पता है, मीटर रेंट हमने नीचे हमें बता दिया गया था कि मीटर रेंट हमारे पास जो दिया गया है वो ₹10 है। तो यहाँ पे हम खुद ब खुद अपने हाथ से ही मीटर ₹10 लिख देंगे। इस अमाउंट को आप यहाँ से कॉपी करें और नीचे जाकर पेस्ट करवा दें। जनरल सेल्स टैक्स भी हमें इन्होंने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे जनरल सेल्स टैक्स पे जो है वो कंडीशन लगी हुई है, उसी एतबार से हम कंडीशन के हिसाब से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जनरल सेल्स टैक्स पे। ये भी इफ का फॉर्मूला है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट E3 इज ग्रेटर देन 80, देन J3 को मल्टीप्लाई कर दे 10% के साथ, कोमा इफ E3 is greater than 100, तो J3 को मल्टीप्लाई कर दे 20% के साथ। इसी तरह से कॉमा J3, दो वैल्यूज थी हमारे पास, उसको लास्ट वैल्यू अगर दोनों वैल्यूज के में एप्लीकेबल ना हो तो अदरवाइज इसको 30% J3 की वैल्यू दे दे, ब्रैकेट्स क्लोज। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। GST ये था, ये देखिए कि अगर हमारे पास वैल्यू 80 से बढ़ जाए, 80 से ग्रेटर हो तो 10% अमाउंट, अगर 100 से बढ़ जाए तो 20%, अदरवाइज 30%। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाई है। ये देखिए इस फॉर्मूले को आप कॉपी करते हैं यहाँ पे, ये कॉपी हो गया। टीवी फी भी आपको फिक्स बता दी गई है, ₹25 है, ये आप खुद यहाँ पे पुट कर देंगे। इसे भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और कंट्रोल V के साथ पेस्ट हो जाएगा। अब आपको काउंट करना है डिस्काउंट। डिस्काउंट पे भी रेशियो लगी हुई है, ये देखिए आपको पहले बता चुका हूं कि अगर यूनिट्स की तादाद 100 से कम होगी तो 21%, 400 से कम पर 25%, अदरवाइज 33% का डिस्काउंट हम देंगे। इक्वल टू का साइन आ जाएगा इफ E3, ये देखिए E3 आपकी जो E वाली अमाउंट है, आपको पता है कि E के अंदर आपके पास कंज्यूम्ड वैल्यू है, वो आपकी लेस है 100 से, तो J3 का 21% उसको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर E3 की वैल्यू कम है 400 से, तो उसको J3 का 25% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज उसे J3 का 33% दिया जाएगा। आप उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए ब्रैकेट्स क्लोज कर दी, अमाउंट हमारे डिस्काउंट काउंट हो गया है।
ये देखिए टोटल डिस्काउंट हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है कि अगर हमारे पास वैल्यू 100 से कम होगी तो 21% डिस्काउंट जाएगा, अगर वैल्यू जो है वो 400 से कम होगी तो 25%, अदरवाइज 33% जाएगा। इसको भी कॉपी कर दिया। ये देखिए ये भी फॉर्मूला हमारे यहाँ कॉपी हो गया। अब लास्ट फॉर्मूला है टोटल अमाउंट का। तो डेफिनेटली ये तमाम अमाउंट्स अगर हम जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो इसके लिए आप सिंपल सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या आप स्टार्ट लेंगे J3 से, इस अमाउंट वाले पोर्शन से, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हुआ हुआ है। तो J3, इसमें प्लस मीटर रेंट आपका K3, इसमें आपका GST भी ऐड हो जाएगा यानी कि L3, इसी के साथ आपका टीवी फी भी इसमें ऐड होगी M3। लेकिन आपका जो डिस्काउंट है वो यहां से माइनस होगा, इसलिए आगे मैंने माइनस का निशान लगाया है। ये बाकी फिगर्स आपकी ऐड होंगी लेकिन डिस्काउंट आपका यहां से माइनस होगा क्योंकि वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए N3 आपकी कमांड है, ये अप्लाई होगी। ये टोटल अमाउंट आपकी आ गई है, इसको मैं अप्लाई करवा देता हूं। ये देखिए अब आपके पास टोटल अमाउंट भी ऐड हो चुकी है। तो ये मैंने इसमें तमाम डाटा कैलकुलेट कर दिया है और फार्मूलाज के साथ इसे मैंने कैलकुलेट किया है। तो चार्ट को ड्रा करना है, ये कंडीशन है हमारे पास कंज्यूमर नेम और कंज्यूम्ड यूनिट्स पे हमने एक चार्ट ड्रा करना है। ये हमारा कंज्यूमर नेम है और ये हमारे कंज्यूम्ड वैल्यू है, इसकी कंज्यूम्ड वैल्यू है, इसके ऊपर हमने एक चार्ट ड्रा करना है। तो उसके लिए आप ये चार्ट वाले टूल पे क्लिक करेंगे, ये चार्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें वैल्यूज देनी है। कॉलम्स के ऊपर देंगे क्योंकि कॉलम्स हैं हमारे पास दोनों। पहला तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे, फिर आप कंज्यूम्ड वैल्यू वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी दोनों वैल्यूज सेपरेटली सिलेक्ट हो जाएंगी। इसका एंटर करें, ये देखिए वैल्यूज आपकी इसके अंदर आ चुकी हैं। इसके बाद इसे नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे अपनी सेटिंग्स करें, कंज्यूम्ड वैल्यू लिख दिया जैसे कि चार्ट का टाइटल है, आप इसका बिल भी लिख सकते हैं नाम टाइटल। कैटेगरी एक्स पर आपके पास क्या दिया गया, कंज्यूमर नेम दिया गया है तो आप इस पर कंज्यूमर नेम दे देंगे। कैटेगरी वाई पर आपके पास कंज्यूम्ड वैल्यू है तो यहां पे वही मैंने वैल्यूज पुट कर दी। मजीद अगर आपको सेटिंग करना चाह रहे हो अपनी मर्जी से सेटिंग को करें, उसके बाद नेक्स्ट करें। इसको एज एन ऑब्जेक्ट में इस पर करवा देता हूं। तो ये देखिए एज एन ऑब्जेक्ट करवाने पर इसके साथ ये चीज बन जाएगी। इसको मैं नीचे ले जाता हूं, ये देख सकते हैं चार्ट को नीचे ले आया हूं। इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, मैं इसको बड़ा भी कर देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए ये आपका नाम आ गया है चार्ट के। ये देखिए चार्ट की वैल्यूज अब मुकम्मल आपको दिखाई देंगी। ये मुकम्मल चार्ट की वैल्यूज है, नीचे कंज्यूमर्स के नेम्स आ रहे हैं, कंज्यूमर्स वैल्यू आ रही है और कंज्यूम्ड वैल्यू इसके अंदर दिखा रहा है बाई नेम के। इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि किस शख्स ने कितने ज्यादा यूनिट्स को इस्तेमाल किया है, कितने ज्यादा यूनिट्स उसका उसने कंज्यूम किए हैं। तो ये आपका सिंपल एक चार्ट इसके अंदर बन गया है। आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए और इसे काम में लेकर आइए।